चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बेसिक के बारे में कम नॉलेज होने के कारण बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी हार्ड लगता है। तो मैं आप सबके सामने ये चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यदि आपको इसका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से आता है तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जो चैप्टर फर्स्ट ये हमारा क्लास 12th का है, ये प्रीवियस क्लास 11th के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन से पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो पहली बात हमने क्लास 11th में एक बात पढ़ी थी, सेट। इस रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है सेट। तो सबसे पहले सेट मालूम होना जरूरी है। सेट क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉल्ड सेट। जैसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये एक सेट है, इसमें 1 2 3 और इस तरह दुनिया का कोई भी नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। तो इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर एक सेट है, किसका है? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का ये सेट है। दूसरी बात करें होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? 0 1 2 3 4, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 और साथ में ऑल नेचुरल नंबर, ये एक सेट का दूसरा टाइप हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे सेट कहते हैं। तो हमें वैसे तो सेट चैप्टर क्लास 11th का सेट्स एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसे हम पूरा पढ़ लें तो ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज हम चल रहे हैं रिलेशन फंक्शन में, तो हम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। इसके लिए हमें सेट का मालूम होना जरूरी था। तो यदि मैं बोलूं कि सेट, सपोज दैट ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए ई आई, तो ये वेल डिफाइन है। इसके 3 एलिमेंट हैं ए ई आई। तो ये सेट और इसके साथ इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, या दूसरी भाषा में बोलूं कि कभी दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि किया जाएगा तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगला टॉपिक हम पहले समझते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि सेट और सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मालूम है तो हम उस रिलेशन फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कि यदि कोई सेट उसके एलिमेंट हमें दिए हैं, कोई दूसरा सेट है उसके कुछ अलग एलिमेंट हैं या वही एलिमेंट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यदि हम A क्रॉस B लिख रहे हैं, A क्रॉस B यानी A एलिमेंट का B एलिमेंट के साथ क्रॉस करें यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, तो कुछ इस तरह बनाएंगे। पहले A का सभी के साथ बनेगा तो A1 A2 A3, फिर B का सभी के साथ तो B1 B2 B3, फिर C का सभी के साथ तो C1 C2 एंड C3। ये हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट के। तो किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें से कुछ सबसेट इनके रिलेशन बनाते हैं। मेरी बातें ध्यान से समझेंगे कि किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने पर जितने सबसेट हमें मिलते हैं वही आपस में एक रिलेशन बनाते हैं। यानी रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का मालूम होना अनिवार्य है। यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन क्या होंगे। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन let A and B are two non-empty set
let A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A cross B having some subsets, तो let A and B are two non-empty set, the Cartesian product of A cross B having subset, then some of them are in relation। चलिए ये जो डेफिनेशन है ये हमें कुछ खास नहीं समझा पा रही है कि ये क्या होता है, तो मैं इसे आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके समझाता हूं तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो लेट हम करें ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई अदर सेट है, बी अदर कोई सेट है 2 3 4, और मैं बोलूं कि इनके ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी बनाएं तो क्या बनने वाले हैं। पहले ए का बनाएंगे तो 1 का इन तीनों से तो 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का पूरे से होगा तो 2 2 2 3 2 4, फिर 3 का बनाएं तो 3 1 तो है नहीं, 3 2 3 3 एंड 3 4। ये ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सबसेट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सबसेट बन रहे हैं, तो हम देखिए इसमें कई सारे सबसेट बन सकते हैं। तो इसमें जो भी सबसेट बन रहे हैं तो इनके मेंबर ही आपस में रिलेशन बनाएंगे, यानी रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है, एक या दो। हम इसे ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस ए का ए से खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 का 1 2 3 से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, 1 2 3 का 1 2 3 से ही बनाना है। तो क्या बनने वाला है, सेम इसी तरह 1 का पहले सभी से बनेगा 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ सबसेट ही आपस में रिलेशन बनाएंगे, या हो सकता है पूरे बना रहे हों, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होना अनिवार्य है। जब कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के बाद जो सबसेट मिलेंगे उनमें से कुछ या पूरे रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन में क्या बातें होंगी, कुछ खास बातें होंगी तो रिलेशन बनेगा। कौन सी खास बातें होने वाली हैं, तो देखते हैं डोमेन और कोडोमेन, तीसरी बात रेंज। क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन और क्या होता है रेंज। तो पहली बात तो मैं आपसे बताऊं कि यदि हम इसकी मैपिंग या इसका रिलेशन इससे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसे कैपिटल आर से डिनोट कर दिए, और इसके सभी मेंबर, सपोज दैट ये मेंबर और इसके मेंबरों से जिस तरह ये इंटरकनेक्टेड होंगे, सपोज 1 2 से है, B 1 से है, C 3 से है, D 4 से है, तो ये रिलेशन में है, हो सकते हैं। तो हम इसे कुछ ऐसा लिखेंगे, A का रिलेशन 2 से, B का रिलेशन 1 से, C का रिलेशन 3 से और D का रिलेशन 4 से। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी A और किसी B के। तो यदि ये सेट है A, जैसा हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते समय हमने बात की, रिलेशन पढ़ते समय बात की कि रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट, तो सपोज दैट A एक नॉन एम्प्टी सेट है ABCD, B कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 4 5। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम बना रहे हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने से हमें तो कई सारे एलिमेंट मिलने वाले हैं, कई सारे सबसेट मिलने वाले हैं, उनमें से ये रिलेशन में है। 1 A जो है 2 से कनेक्टेड है,
B 1 से कनेक्टेड है, C 3 से कनेक्टेड है, D 4 से कनेक्टेड है। इन सभी बातों में इसके सभी मेंबर जो रिलेशन में हैं, यानी पहले वाले यानी A के सभी मेंबर, ये कहलाएंगे डोमेन। इसके B के सभी मेंबर ये कहलाएंगे कोडोमेन। और B के वो एलिमेंट जो रिलेशन में हैं वो कहलाएंगे रेंज। यानी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर, इसमें ये पहले वाले सभी डोमेन हैं। यानी डोमेन की हम बात करें तो डोमेन हो गया A B C D। यदि हम बात करें कोडोमेन की तो कोडोमेन में दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट आएंगे। तो दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट कुछ ऐसे हैं। और मैं बात करूं रेंज की तो रेंज क्या होने वाला है, जो एलिमेंट रिलेशन में हैं, मतलब 1 2 3 4। जो एलिमेंट रिलेशन में नहीं है वो कोडोमेन तो है लेकिन वो रेंज नहीं कहलाएगा। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए हमें पहले इन बातों का नॉलेज होना अनिवार्य है। यदि ये बातें हम जानते हैं तो रिलेशन पढ़ने में हमें आसान लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन और इसके कुछ खास बातें जो हमें 11th क्लास में ही मालूम थी। ये 11th क्लास का पूरा पोर्शन मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये बातें 11th क्लास की आपको पता होंगी तो हम क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन में आसानी से जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। तो उनमें पहला टॉपिक था वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन भी कहा जाता है। एम्प्टी रिलेशन ये क्या होता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। ये सारा सब कुछ 11th क्लास की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। जब ये बातें मालूम होंगी तो हम रिलेशन फंक्शन आसानी से समझ सकते हैं चैप्टर को। तो वॉइड रिलेशन क्या होता है कि यदि कोई सेट A है, ये कोई सेट A है, यदि हम A का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 से ही कर रहे हैं। तो इसके सबसेट कौन से बनेंगे, पहले 1 का तीनों से रिलेशन बनाओ तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का सभी से बनाओ तो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का सभी से तो 3 का इन तीनों से ही बनेगा, तो 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस A से बनने वाले सबसेट हैं, इनके सभी एलिमेंट ले लें और कुछ ऐसा रिलेशन का रूल बना दें जिससे हमें नल सेट मिले। नल सेट यानी एम्प्टी सेट मिले। तो कैसे मिलेगा, सपोज दैट कोई रिलेशन R कुछ ऐसा है कि A प्लस B सॉल्व करने पर 20 आए। इनमें से कुछ ऐसे नंबर, ऐसे सेटों को निकालें जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। इसे हम कुछ ऐसा लिखें कि रिलेशन R, इसे कुछ ऐसा लिखिए रिलेशन R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 20। तो देखो इनमें से क्या किसी ऐसे नंबर को लेकर के हम ऐसा बना सकते हैं कि A और B को प्लस करने पर 20 आ रहा हो। तो A और B क्या है, A डोमेन B रेंज, ये डोमेन ये रेंज, क्या 1 और 1 को प्लस करने पर 20 आने वाला है। तो हम देखें 1 प्लस 1 20 नहीं होगा, 1 प्लस 2 20 नहीं होगा, 1 प्लस 3 भी 20 नहीं होगा, 2 प्लस 1 भी 20 नहीं होगा। हम देखते जाएं सभी मेंबर्स में किसी में भी 20 नहीं आने वाला। तो मतलब यदि मैं बोल दूं इस रिलेशन का मतलब हो गया ये नल सेट। नल सेट को हम कुछ ऐसे फाई से भी इंडिकेट करते हैं। तो जब किसी रिलेशन में कुछ ऐसी डिफिनेशन इंक्लूड कर दी जाए जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट हमारी पूरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो हमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, नल सेट मिलेगा। उस रिलेशन को वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी का मतलब है खाली रिलेशन। तो यहां देख लो खाली है, कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसी में ये बोल देता समझने के लिए कि यदि मैं दूसरी बात करूं, कोई दूसरा रिलेशन है R2 जहां A और B की कंडीशन कुछ ऐसी है कि A प्लस B फुलफिल करने पर 5 आए, प्लस करने पर 5 आए। तो ऐसे रिलेशन, इनमें से ऐसे रिलेशन निकालो जिनको प्लस करने पर 5 आ रहा। तो 1 प्लस 1 2 आता है, ये तो नहीं होगा। 1 प्लस 2 3 होगा, ये भी नहीं होगा। 1 प्लस 3 ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, ये होगा 2 प्लस 3 5 होता है, और ये 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो इस रिलेशन में क्या आ गया है, इस रिलेशन में आ गया हुआ 2 3 और 3 2। तो ये एक रिलेशन है।
ये एक रिलेशन है जिसके दो सबसेट हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि यह रिलेशन होने के लिए अनिवार्य क्या था, तो रिलेशन बनाने के लिए पहले एक सेट होना जरूरी है, फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें सबसेट मिलते हैं उन्हीं में से हम रिलेशन ढूंढते हैं। कहीं बाहर से ढूंढ के नहीं लाएंगे कि सपोज दैट यहां 1 2 3 है, हम बोल दे 4 + 1 ये भी 5 बनाएगा, 1 + 4 ये भी 5 बनाएगा, लेकिन यहां 1 तो है लेकिन 4 हमारे पास सेट में नहीं है। तो जब ये सेट में नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है तो वो रिलेशन में नहीं होगा। तो रिलेशन में होने के लिए किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक सेट हो, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके सबसेट में से ही रिलेशन ढूंढेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। आगे चले तो रिलेशन की बात हो गई, वर्ड रिलेशन हो गया। इसका सेकंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। तो जैसे वर्ड रिलेशन में क्या होता है कि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की यदि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो वर्ड रिलेशन या इम्पिटी रिलेशन है। नेक्स्ट है इसका यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो हम चले यूनिवर्सल रिलेशन में, तो फिर वही बात है कि एक सेट होना चाहिए जो है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना लिए, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के यदि सारे सबसेट, सारे एलिमेंट किसी कंडीशन को फुलफिल कर दें, सारे मतलब जितने भी इसमें सबसेट बन रहे हैं, जितने भी इसके एलिमेंट बन रहे हैं, सारे इसमें कंडीशन फुलफिल हो, तो वहां पर यूनिवर्सल रिलेशन होगा। जैसे मैंने बोला कि कोई रिलेशन कुछ ऐसा है कि a, b सच दैट a + b < 20। अभी हमने क्या लिखा था, इम्पिटी रिलेशन में या वॉइड रिलेशन में हमने लिखा था a + b की वैल्यू इक्वल 20। तो 20 तो कोई नहीं ला पा रहा था, लेकिन हम देखें क्या a + b प्लस करने पर 20 से कम आते हैं। तो 1 + 1 2, 2 भी < 20 है, 1 + 2 3, 3 भी < 20, ये भी < 20, < 20, और मैं यहां यदि लिखूं तो 3 + 3 यानी 6 भी, यानी मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा वो भी 20 से < मिलेगा। मतलब इस रिलेशन में हम सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट यानी सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। तो यहां पर यदि पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसा कि लास्ट 3 तक है, तो यदि सारे ले लिए जाएंगे तो यहां पर ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट आएंगे। वर्ड रिलेशन क्या है, कोई एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट उसे फुलफिल कंडीशन को नहीं करेगा। ठीक है।